जैसा कि आप जानते होंगे, मैं विकास कुमार। इस वैश्विक महामारी के दरमियान काफ़ी स्टडीज में नुकसान हो रहे थे, जिसके कारण मैं आया आपके पास वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके स्टडी का कोई कुछ भरपाई किया जा सके। तो आज मैं बात करता हूँ क्लास 8, ये फर्स्ट वीडियो है। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस केमिस्ट्री, और आपका ये टॉपिक है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप बेसिक जानते होंगे या बेसिक आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे कुछ मटेरियल्स है, जैसे आयरन है, जस्ट लाइक जिसको फेरस हम लोग बोलते हैं, सिंबल Fe। प्रीवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका था। या सपोज दैट कॉपर है, Cu, या एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक मटेरियल का इस्तेमाल करते थे जिसको हम Hg बोलते थे, मरकरी। तो इसका स्टेट जो होता था वो हमारा सॉलिड, लेकिन ये एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर RTP लिक्विड स्टेट में पाया जाता था। तो सबसे पहले कि कुछ मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, और कुछ मेटल्स हैं जो एज फॉर एक्सेप्शनल केस पे, कुछ क्या मतलब बोला जाए तो मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो जनरली ये मैं नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, जिसमें मटेरियल्स के बारे में भी लिखा गया है। तो आखिर ये जो मटेरियल्स जो इंडिकेट्स करता है मैटर को या सब्सटेंस को। तो ये मैटर या सब्सटेंस क्या है? मैटर या सब्सटेंस, every particle which is present in universe is called matter or substance or materials। वो हर एक पार्टिकल, एवरी पार्टिकल जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंस है उसको हम मैटर बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब मैटर्स इतने सारे हैं तो कैसे हम हर मैटर्स के बारे में स्टडी करें? मैटर को स्टडी करने के लिए, चूंकि मैटर्स इतने लार्ज नंबर में है कि इनके बारे में स्टडी करने के लिए हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे करते हैं। पहला स्टेट के बेसिस पे और दूसरा टाइप के बेसिस पे। जो आप सॉलिड स्टेट, अभी जो हमने बताया ये फेरस वाला, कि फेरस जो था हमारा सॉलिड फॉर्म में था, वही मरकरी जो था ये भी मेटल है लेकिन ये लिक्विड स्टेट, दिस इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो आखिर ये जो स्टेट है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो जनरली matters every particle which is present in universe is called matter और सब्सटेंस। हर एक पार्टिकल
पार्टिकल्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको हम मैटर बोलते हैं या सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्योंकि मैटर्स इतने ज्यादा हैं यूनिवर्स में कि उनके स्टडी के बारे में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसा हमने बताया। तो क्लासिफिकेशन जो है मैटर का दो बेसिस पे करते हैं। पहला या फर्स्ट बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, और सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स। अब यह है कि स्टेट के बेसिस पे, इसको रफ कर देता हूं। स्टेट के बेसिस पे जो मैटर है वो तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, दिस मैटर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट है आपका सॉलिड, सेकेंड लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो नेक्स्ट है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास के बेसिस पे इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता रहता है कि यदि हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो यही सॉलिड्स में हम बोलते हैं कि जिसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ज्यादा लगते हैं, या जिनके बीच का जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो। लेकिन यदि नॉर्मली बात किया जाए तो सॉलिड दैट मीन्स shape and size, फिक्स, जिसका शेप साइज फिक्स होता, जिस सब्सटेंस का शेप एंड साइज फिक्स, साथ ही साथ वॉल्यूम भी फिक्स हो, उसको बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। सेकेंड लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स। कैसे? जैसे मिल्क है, सपोज दैट इस मिल्क को हमने एक बकेट में रखा तो बकेट का शेप इसने क्या कर दिया, गेन कर दिया। इसी मिल्क को यदि हम ग्लास में पुट करेंगे तो ये मिल्क ग्लास का शेप कॉपी कर लेगा। तो दोनों कंडीशंस में मिल्क के शेप क्या है, डिफरेंस है। इस कंडीशन में बकेट के शेप क्या है, इस कंडीशंस में ग्लास के शेप क्या है। दैट मींस वी कैन से दैट कि मिल्क हैविंग नो फिक्स शेप एंड साइज। तो इसका शेप साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन इफ वी टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। एज फॉर
एग्जांपल, यदि मिल्क इसमें 5 लीटर है या सपोज दैट 1 लीटर है, इस मिल्क को हमने बड़े ग्लास में पुट किया, ये मिल्क इस ग्लास में आने के बाद भी 1 ही लीटर है। ये हाफ लीटर नहीं हो सकता या ये 5 लीटर नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, लिक्विड का फिक्स होता है। थर्ड टर्म गैस, जो कि विजिबल है ही नहीं, इनविजिबल है। दैट मीन्स अगर जो चीजें इनविजिबल हो या नहीं दिखाई देती हो तो उसका कोई शेप एंड साइज तो फिक्स हो ही नहीं सकता। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं ये इस शेप का है, तो या रेक्टेंगुलर शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो इसीलिए जो आपका गैस है जो कि इनविजिबल है, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, वी कैन ओनली फील गैस, तो उसका शेप साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है। साथ ही साथ इसके वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होते। क्यों? यहां एग्जांपल में मैं शो कर देता हूं, जैसे एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे ही ये गैसेस इससे बाहर आते हैं, ये एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर जाते हैं और जितना वॉल्यूम इनको मिलता है वो सारा वॉल्यूम ये ऑक्युपाइड कर लेते हैं। दैट मींस कि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। दैट मींस हम बोल सकते हैं, वी कैन से कि सॉलिड हैविंग फिक्स शेप साइज, फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड हैविंग नॉट फिक्स साइज, शेप एंड साइज बट फिक्स वॉल्यूम, और गैसेस के पास दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता। ये था हमारा मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के बेसिस पे मैटर का क्लासिफिकेशन। Classification of matter on the basis of state। स्टेट के बेसिस पर भी मैटर का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड कंपाउंड एंड थर्ड मिक्सचर। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसे किसी भी नोन या अननोन मेथड द्वारा दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सब्सटेंस में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। Element is pure substance which is not classified into two different characteristics of element by known or any unknown method. Element is pure substance which is not which cannot classified into two different characteristics of substance by any known method
or any unknown method. एग्जाम्पल कार्बन लिख सकते हो आप, कार्बन सी, आयरन आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, कॉपर, ऑक्सीजन, दीज ऑल आर एलिमेंट। ये सभी के सभी एलिमेंट हैं जिसको किसी भी नोन या अननोन मेथड से, किसी भी नोन या अननोन मेथड से हम टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सब्सटेंस में क्लासिफाइड नहीं कर सकते। जैसे एज फॉर एग्जांपल यदि आयरन है, इस आयरन रॉड के आप 1000 टुकड़े कर दो, बड़ा पीस हो छोटा पीस हो किसी भी लेंथ का, ये सभी जो है कंडक्टर को फॉलो करेगा। ये चाहे स्मॉल पीस हो या लार्ज पीस हो, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे। इन सभी पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होगा। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चेंज हुए? नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है या वह जो शुद्ध सब्सटेंस जिसको बोला जा सकता है, जिसको किसी भी नोन या अननोन मेथड द्वारा दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सब्सटेंस में क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। अब इसी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन और आगे होगा। एलिमेंट भी बहुत सारे हैं, तो एलिमेंट को भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया जा चुका है। एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में हो चुका है, क्योंकि एलिमेंट बहुत सारे हैं, 112 to 118 एलिमेंट। इनके बारे में स्टडी करना है तो हमको क्लासिफिकेशन करना ही। तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया। पहला पार्ट को मेटल, सेकेंड पार्ट नॉन मेटल एंड थर्ड पार्ट जो कि ना ही मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, तो मेटल लॉयड्स। तो एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज नोन एज मेटल, सेकेंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटल लॉयड्स, जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इन दोनों के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जिसको हमको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप ये सारी जो बेसिक टर्म्स हैं इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, और यदि आपको कहीं यदि समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। चलिए, धन्यवाद। और जाते जाते लास्ट में मैं एक बात बोल कर जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है कि पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, उन स्टूडेंट्स के पास आप ये वीडियो शेयर कर देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देंगे, ताकि वो भी इन वीडियोस के थ्रू पढ़ सके। थैंक यू।